अवसर पर ताजिया विसर्जन के बाद उपद्रव और मारपीट की घटना से इलाके में तनाव फैल गया है। उपद्रवियों ने कई घरों, दुकानों के साथ मंदिर परिसर में भी तोड़फोड़ की है। हालांकि पुलिस ने मंदिर पर किसी भी हमले से इनकार किया है। घटना में 6 से 7 लोग घायल हो गए हैं, जबकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्थिति को देखते हुए गांव में पुलिस कैंप स्थापित कर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जानकारी के अनुसार कुछ लोगों ने बरियौल चौक और आसपास के क्षेत्रों में उत्पात मचाया। उपद्रवियों ने कई घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की, दुकानों के शीशे तोड़ दिए और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया। कई मकानों की एस्बेस्टस की चादरें भी क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं। इस दौरान रास्ते में मिले लोगों के साथ मारपीट भी की गई है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जाले रेफर किया गया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। पुलिस के अनुसार घटना की पृष्ठभूमि में करीब 4 वर्ष पहले हुए एक अंतर धार्मिक प्रेम विवाद से जुड़ा हुआ विवाद भी सामने आया है। फिलहाल बरियौल और आसपास के क्षेत्रों में स्थिति नियंत्रण में है। प्रशासन ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए सभी दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की बात कही है। 63 साल ई सब बहुत मारपीटी करकट उड़कट आदमी के फोड़ फाड़ बहुत मारपीट किया। 63 साल के 2024 के डेरहन हम सब अपन हिंदू घर धो लेली अपन एगो एते बर के बच्चा नहीं छे जागल। ई सब 4 बजे भोर में किया, 3 बजे भोर में दाह भसल कही। हम सब घरे घरे सुतल छिए, दाह भसा कया सबके पीटत उठत घर तोड़त केवारी तोवारी पीटत उठत निकल गए। कल जोड़े का पहलाम करके कुछ लोग लौटे थे। ताजिया के पहलाम करने के बाद 30-35 आदमी का एक जत्था जो था और शरारती तत्व कुछ लोग घुस गए लोग हिंदू लोगों के घरों में और तोड़फाड़ किए हैं। इस दुकान के काउंटर को तोड़फोड़ किए, घर का दरवाज़ा पीटे, किसी का एस्बेस्टस तोड़ दिए, कपड़ा फोड़ दिए। थोड़ा तनाव बढ़ गया था, इसी में पुलिस वहाँ गई थी। सर वहाँ पे कुछ मंदिर को भी निशाना बनाया गया था, ऐसा नहीं, गलत बात है। ऐसी गलत बात। सर कितने लोगों की चिन्हित हुआ है अभी तक गिरफ्तारी हुआ है? 40 आदमी पर केस किया गया है। FIR दर्ज हो चुका है। FIR दर्ज हुआ है, जिसमें 7 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। विपिन, अभी हालात किस तरीके से इस मारपीट और तोड़फोड़ के बाद? जी बता दूं कि जब से ये वाकया सामने आया उसके बाद से ही पुलिस, क्योंकि मुहर्रम को लेकर पुलिस थी ही और भी ज्यादा पुलिस फोर्स गांव में भेजा गया है। स्थिति अभी समान है। 40 नामजद किए गए हैं, जबकि 7 की गिरफ्तारी अभी तक हो गई है। और गिरफ्तारी होने के बाद SDPO शुभेंद्र कुमार सुमन ने बताया है, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन 7 की गिरफ्तारी की पुष्टि खुद किए हैं। और चूंकि जिस तरह से सोए हुए लोगों पर जो है हमला किया गया था, इसके बाद से जो है स्थिति तनावपूर्ण जरूर थी, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पूरे गांव में एक कहें तो पूरा पुलिस कैंप कर रही है, जिससे शांति बनी हुई है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बिहार में मुहर्रम के दौरान पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद बेहिंसा की घटना सामने आई। कहीं से हत्या की खबर सामने आई तो धमाके और मारपीट की घटना ने शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम मनाने के प्रशासन के दावों पर सवालिया निशान उठा दिए। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि प्रशासन के प्रयासों को कौन विफल करने की कोशिश में जुटा है। बिहार में मुहर्रम शांत माहौल में गुजर गया। कोई बड़ी वारदात नहीं हुई, लेकिन पर्व में खलल पर रोक की कोशिश सफल नहीं हो सकी। समस्तीपुर, अररिया, सीतामढ़ी के साथ ही शेखपुरा और जमुई से आई तस्वीरें प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण माहौल कायम रखने के प्रयासों की पोल भी खोलती दिखी। कैमूर में ताजिया जुलूस के दौरान तेज धमाका होने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मोहनिया के स्टूवरगंज मोहल्ले की है। परिजनों का आरोप है कि गोली या छर्रा लगने से घायल हुए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। घटना के बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। भागलपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 अखाड़ों के बीच विवाद होने से अफरा तफरी की स्थिति बन गई। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट और लाठी डंडे चलने लगे। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच और उपद्रवियों की पहचान में जुटी है।
जहां एक दो छुटपुट घटनाएं नजर में आ रही हैं उसको संज्ञान में लिया गया है, उस पर विस्तृत जांच की जाएगी, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। तो लखीसराय में भी ताजिया पहलाम के दौरान बड़ी दरगाह करबला में एक ही समुदाय के दो गुटों के बीच विवाद के बाद जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में 6 लोग जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि बड़ी दरगाह अखाड़ा और इंग्लिश मोहल्ला अखाड़ा के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते झड़प में बदल गया। पुलिस मौके पर कैंप कर मामले की जांच कर रही है। अंदर खेलने के लिए लाठी उठी चलाने लग रहे थे, ईंटा मिल रहा है, ईंटा फेंक रहा हम लोग के ऊपर। हम लोग फिर वहां से निकलना चाह रहे हैं तो रास्ता में छेक के मार। जमुई के इस्लाम नगर मोहल्ले में मुहर्रम के अखाड़े और ताजिया जुलूस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक पथराव कर दिया। इस घटना के विरोध में लोगों ने जुलूस को बीच में ही रोक दिया और वापस लौट गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला गया। अररिया में तो मुहर्रम जुलूस के दौरान विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। मुहर्रम जुलूस के नेपाल से भारत में घुसने पर नाराज लोगों ने जब रोकने की कोशिश की तो नेपाल की तरफ से पथराव किया गया, लेकिन पुलिस और एसएसबी की मुस्तैदी से हालात पर काबू पा लिया गया। मुहर्रम से पहले प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा तैयारियों का दावा किया था। फिर इन जगहों पर हिंसा कैसे हुई, इसका जवाब आना बाकी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या संवेदनशील इलाकों की पहचान में कोई कमी रह गई? क्या आयोजकों और प्रशासन के बीच पहले से तय नियमों का पालन नहीं किया गया? इतनी जगह से माहौल बिगड़ने की खबर आई, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या पुलिस इन असामाजिक तत्वों की पहचान कर कार्रवाई करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पटना से बड़ी खबर, जहां बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्रवाई हुई है। 4 महीने में 128 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। कुल 16 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 9 आईडी डिलीट की गई है। बिहार पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच का एक्शन हुआ है। भ्रामक खबर फैलाने के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 453 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टेक डाउन नोटिस दिया गया है। 856 आपत्तिजनक यूआरएल हटाने का अनुरोध है। 4 महीने में कुल 823 यूआरएल हटाए गए हैं। आपत्तिजनक पोस्ट पर अभियान जारी रहेगा। आपत्तिजनक पोस्ट पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। पटना के मिलर स्कूल को मॉडल स्कूल बनाए जाने की घोषणा सीएम सम्राट चौधरी ने की है। साथ ही इस स्कूल को उन्होंने गोद भी लिया है। मुख्यमंत्री ने स्कूल का निरीक्षण किया और इसे मॉडल स्कूल बनाने के लिए कई निर्देश भी दिए। स्कूल के आसपास के इलाके और खेल मैदान को भी डेवलप करने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान सीएम के साथ बीजेपी एमएलसी नवल यादव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी इसको गोद लिए हैं, इस विद्यालय को अप टू डेट बनाने के लिए, मॉडल स्कूल बनाने के लिए, जो पूरे बिहार में सबसे मॉडल स्कूल होगा, उसको घोषणा किया है कि मैं इसको गोद लेता हूँ। सीएम ने इनको गोद ले लिया है। जी जी, गोद लिया है। इसको सुंदर से सुंदर बनाने के लिए इसको इसके इर्द गिर्द के इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड के अगल बगल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करने के लिए, फील्ड को भी बेहतर करने के लिए और विद्यालय के एक एक सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, बेहतर करने के लिए निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनके विभाग में लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने 2 टूक कहा कि कर्तव्य नहीं निभाने वाले भ्रष्ट अधिकारी हो या कर्मचारी, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री के दौरे पर गैर हाजिर रहे पीएमसीएच प्रिंसिपल पर गाज गिरी थी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जब वे पीएमसीएच में पहुंचे थे तो वे ड्यूटी पर नहीं मिले। इस मामले की जांच जारी रहने की बात कहते हुए उन्होंने रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की भी बात कही है। हाँ, विभाग में कुछ जरूरी काम है इसलिए आया हूँ। ये जो मैं निरीक्षण करने गया था 23 तारीख को पीएमसीएच में, प्राचार्य अनुपस्थित थे, तो उनके लिए मैंने एक जांच कमेटी उच्च स्तरीय बैठाने का आदेश दे दिया है। उसके बाद उनका पक्ष रखा जाएगा, वो अपनी बात कहेंगे कि क्यों नहीं थे, उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो जो साफ है बात है, हम गए निरीक्षण पे, सबको पता था कि मैं आने वाला हूँ। उनसे अधीक्षक ने बात भी की थी। 22 तारीख की शाम 7 बजे अधीक्षक ने उनसे बात की कि मैं आने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि मैं रहूँगा। फिर हमने फ़ोन करने का कोशिश किया, तब भी वो नहीं उठाए फ़ोन। तो इस तरह से उन पर कार्रवाई होगी। और हमारे विभाग की नीति एकदम स्पष्ट है कि ऐसे किसी भी लापरवाह, कर्तव्यहीन, भ्रष्ट या फिर अनुपस्थित रहेंगे बिना किसी नोटिस, मतलब बिना बताए, तो उन पे भी आगे कार्रवाई हो सकेगी।
पीएमसीएच की नई प्राचार्य डॉक्टर गीता सिन्हा कार्यभार ग्रहण करते ही एक्शन में दिखी। सभी फैकल्टी को आदेश देते हुए उन्होंने ये कहा कि यूजी और पीजी स्टूडेंट की उपस्थिति 75% से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनकी जो अटेंडेंस है वो 75% से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं एकेडमिक व्यवस्था में सुधार के सवाल पर फैकल्टी की कमी की बात मानते हुए चुनौतियों से पार पाने की भी बात कही है। एनपी सिंह को पद से हटाए जाने के बाद वरीयता के आधार पर गीता सिन्हा को प्राचार्य का जिम्मा दिया गया है। और आपको ये बता दें कि डॉक्टर गीता सिन्हा स्त्री रोग विभाग की एचओडी भी हैं। पीएमसीएच की प्राचार्य डॉक्टर गीता सिन्हा से बात की है संवाददाता रजनीश कुमार ने। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बाद डॉक्टर गीता सिन्हा पीएमसीएच की प्राचार्य के रूप में कार्यभार ग्रहण कर ली हैं। सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर गीता सिन्हा खुद हैं, मशहूर गायनोकोलॉजिस्ट हैं आप और डिपार्टमेंट की एचओडी भी हैं, साथ में प्राचार्य बनी हैं आप। एक बड़ी लाइबिलिटी, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है। जी ये तो है ही, बिकॉज स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग का जो काम है वो ही अपने में काफी लंबा चौड़ा काम है, काफी ज्यादा काम है वहाँ। और ये साथ में प्राचार्य का जो ये प्रभार मिला है ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट नौकरी के इस फेज में जब सीनियरिटी के बेसिस पे ये मिला है तो इसको निभाना है। कोशिश करूंगी कि अच्छे से इसको निभाऊं। आए दिन पीएमसीएच अलग अलग मामलों में सुर्खियों में भी रहता है, तो कैसे इन चीजों को आप दूर करेंगे? चूंकि क्लासेस जो है वो भी बड़ी चुनौती होगी, अटेंडेंस पूरा करवाना, एकेडमिक जो आपका जो सिस्टम है उसको कैसे आप चेंज करेंगे? लोगों से बुला करके मीटिंग करूंगी, बात करूंगी, कारण पूछूंगी कि वाई क्यों, क्या कारण है कि आप क्लास क्यों नहीं अटेंड करते हैं। और अटेंडेंस को लेकर के हर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को स्ट्रिक्ट रहना होगा और जो वास्तविक अटेंडेंस है वो ही हमारे पास भेजा जाए और जो सही और वास्तविक अटेंडेंस है वो मैं यूनिवर्सिटी भेजूंगी। क्या कोई परसेंटेज फिक्स कर रही है कि इतने परसेंटेज मस्ट है? यूनिवर्सिटी तो फिक्स की ही है कि एटलीस्ट 75% जो है होना चाहिए अटेंडेंस। थियोरी क्लासेस में भी और क्लिनिकल प्रैक्टिकल क्लासेस में भी। क्लिनिकल में 80% वो ज्यादा है और थियोरी में 75%। तो ये तो फिक्स्ड है ही। तो इसके बारे में हर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, हर प्रोफेसर को स्ट्रिक्ट रहना होगा, क्योंकि डर के मारे ही कुछ स्टूडेंट पढ़ते हैं और अटेंड करते हैं क्लास। ये तो है ही। आपको पता था कि अचानक यहाँ के जो तत्कालीन प्राचार्य हैं डॉक्टर एनपी सिंह वो हटेंगे और गीता सिन्हा ही प्राचार्य हो जाएंगे? बिल्कुल ही नहीं। और मैं तो बहुत सेटिस्फाइड थी अपने गायनी के प्रोफेसरशिप से और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पोस्ट पे। तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऐसा कुछ होगा और मैं निश्चिंत और खुश भी थी। अब ये अचानक एक दिन के इवेंट में ये क्या क्या हो गया तो इसको मैं कैसे जानती। और डॉक्टर एनपी सिंह के बाद सीनियरिटी में मेरा नाम है तो सरकार ने इसलिए मुझे दिया। सरकार ने आप पर भरोसा जताया है और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, आप प्राचार्य बनी हैं, तो क्या लग रहा है स्वास्थ्य मंत्री निशांत की उम्मीदों पर आप खड़ी उतरेंगी? मैं तो पूरा कोशिश करूंगी। आई विल पुट इन माई बेस्ट। जो अटेंडेंस को लेकर एक बड़ी चुनौती है कि स्टूडेंट जो है उनकी उपस्थिति कम होती है, उसको लेकर भी सख्ती बरतेंगी, सभी फैकल्टी को ये आदेश देंगी और उसके बाद व्यवस्था को पटरी पर लाने की हर संभव कोशिश करेंगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। पूर्वी चंपारण के तुरकोलिया में पिछले दिनों हुए रिश्वत कांड में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने तुरकोलिया के तत्कालीन थाना प्रभारी संपत कुमार को निलंबित कर दिया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि डीएसपी ऋषभ की प्राथमिक जांच के रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। रिश्वत कांड मामले में थाना प्रभारी संपत कुमार पर कार्रवाई हुई है। इस मामले में कई अन्य अधिकारी के शामिल होने की भी खबर सामने आ रही है, जिसका जांच आर्थिक अपराध इकाई और मोतिहारी पुलिस भी अपने स्तर से करने में जुटी हुई है। तो देखिए, न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस घुसखोरी मामले में कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आपको दिखाए थे जब वीडियो ये वायरल हुआ था और इस मामले में तुरकोलिया थाना प्रभारी सस्पेंड किए गए हैं। कार्रवाई इनके ऊपर हुई है। डीएसपी की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई, जिसमें इस घटना की सत्यता की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के आधार पर थानाध्यक्ष तुरकोलिया को निलंबित कर दिया गया है और उनके पूरे मामले में उनका आचरण जो संदिग्ध पाया गया है और एफआईआर में भी कई त्रुटियां पाई गई, कई तथ्यों को जो है तोड़ मोड़ कर लिखा गया है और इस आधार पर निलंबित किया गया है। इसमें हालांकि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, जांच के कई एंगल है और कई एंगल से जांच की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम भी आई थी और उन टीम को भी जो है हम लोगों ने सारे तथ्यों को उनको दिया है
उनको असिस्ट किया है और उनकी भी जांच रिपोर्ट आएगी और हम लोग की भी जांच और कर रहे हैं और इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उसको किया जाएगा। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां औराई थाना क्षेत्र के राजखंड गांव में बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए सेवानिवृत्त शिक्षक और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर लाखों रुपए के जेवर लूट लिए। घटना बीती रात की है, जब रिटायर्ड शिक्षक शंकर दयाल शाही अपनी पत्नी के साथ घर में सो रहे थे। बुजुर्ग पति पत्नी को घर में अकेला पाकर बदमाश रात के अंधेरे में दाखिल हुए, दोनों को बंधक बना लिया। उनका बेटा एयरफोर्स में कार्यरत है और फिलहाल राजस्थान में तैनात है। पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन शुरू की है। जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया है पुलिस ने। भी हम लोग के संज्ञान में आया है। घटनास्थल पे अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को जांच के लिए भेजा गया है। इसकी विस्तृत इसकी जांच करवाई जा रही है। जैसा उसमें रिपोर्ट आता है वैसा ही विधि सम्मत कार्रवाई इसमें किया जाएगा। खबर बेतिया से, जहां बैरिया थाना क्षेत्र के हाटसरिया में एक युवक का शव खेत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के भाई और परिजनों का गंभीर आरोप है कि युवक को जहरीली शराब पिलाई गई और फिर बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उनकी पीठ पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। घटनास्थल से पुलिस ने देसी शराब की पॉलीथीन बरामद की है और ग्रामीणों का कहना है कि इस इलाके में धड़ल्ले से अवैध शराब की भट्टियां चल रही है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस का कहना है कि मामला संदिग्ध है और वे हर पहलू से जांच कर रहे हैं। बॉडी उसका दारू पीते थे क्या पहले? हाँ पीता है, दारू पीने के लिए आता है। हाँ यहाँ पर तो उनका पीठ वोट भी जला हुआ, पर निशान है, चाम उनका छिला हुआ, चोट का भी निशान है। आपको लग रहा है हत्या किया गया है इनका? हाँ हो सकता है। सूचना मिलने पर थाना देश यहाँ पहुँचते हैं। मुझे भी जब जानकारी हुई तो घटनास्थल पर आए, सबका निरीक्षण किया, एफएसएल की टीम भी मुआयना की। तो अभी कुछ स्पष्ट नहीं है कि क्या घटना हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद ही बताया जा सकता है कि किस वजह से इनकी मृत्यु हुई है। खबर आरा से, जहां स्वर्ण अधिकार एकता मंच के बैनर तले भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्याय की मांग को लेकर सहार प्रखंड क्षेत्र में कैंडल मार्च और प्रतिरोध सभा आयोजित की गई। करबासीन काली मंदिर से खैरा बाजार तक निकाले गए मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों ने भरत तिवारी को श्रद्धांजलि दी, न्याय और दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की। भरत तिवारी जो प्रकरण थी, जिसमें भरत तिवारी की निर्मम हत्या की गई है और सरकार उसको एनकाउंटर की रूप दे रही है, जो कि कथित रूप से कहीं वो एनकाउंटर नहीं है, वो हत्या की गई है उनकी। और जो हमारा युवा समाज है, युवा समाज के आवाज़ को दबाने की एक साजिश है। लेकिन शायद उन्हें ये बात पता नहीं था कि हमने एक भरत का आवाज़ अगर दबा देंगे तो पूरे समाज की आवाज़ दब जाएगी। लेकिन ऐसा कतई नहीं होगा। ये जागा हुआ समाज है, ये कुंवर सिंह की धरती है। ये कभी डरने और पीछे हटने वाली धरती नहीं है और ना ही यहाँ के जुआ पीछे हटने वाले हैं और ना ही यहाँ के समाज। मुंगेर से बड़ी खबर है, जहां जीजा ने दोस्त से साले को गोली मरवाई है। जुगबनी स्थान के पास देर रात एक घटना हुई है। घायल युवक सोनी कुमार यादव की हालत गंभीर है। पहले हवेली खड़गपुर अस्पताल, फिर हायर सेंटर रेफर किया गया। वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद की आशंका है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बेगूसराय से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं। एक युवती की हत्या, शव को बोरे में बंद कर सड़क किनारे फेंक दिया गया और कई दिनों तक किसी को भनक तक नहीं लगी। सवाल यह है कि अपराधी इतने बेखौफ आखिर कैसे हो गए हैं? पुलिस की निगरानी आखिर कहां थी? बंद पड़ा बोरा, पुलिस की घेराबंदी, क्राइम सीन। ये तस्वीरें बेगूसराय के गढ़पुरा थाना क्षेत्र की है, जहां सड़क किनारे पड़ा एक बोरा पुलिस के लिए सनसनीखेज हत्याकांड की कहानी लेकर आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। गढ़पुरा थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवती की बेरहमी से हत्या कर उसके शव को बोरे में बंद कर सड़क किनारे फेंक दिया गया। वारदात जितनी खौफनाक है, उतनी हैरान करने वाली बात यह है कि अपराधियों ने पुलिस की मुस्तैदी और गश्त दावों की धज्जियां उड़ाते हुए इस वारदात को अंजाम दिया। शुक्रवार को रात करीब 8:30 बजे जब राहगीरों को सड़क किनारे से असहनीय दुर्गंध आई, तब जाकर इस खौफनाक रात से पर्दा उठा। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब बोरा खोला तो अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। बोरा खुला तो उसमें करीब 18 से 20 साल की एक युवती का शव मिला। ऊपर से भूसा डालकर पहचान छिपाने की कोशिश की गई थी।
लेकिन सवाल ये, क्या सिर्फ शव की पहचान छिपी थी या फिर इलाके की पुलिस की चौकसी थी? क्या पुलिस सिर्फ घटना के बाद जांच के लिए है या कोई किसी को मारने की जरूरत ना करे ये डर पैदा करने की? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं कि बेखौफ होकर सड़क किनारे लाश फेंक कर चले जाते हैं? प्रशासन से डर या खौफ क्रिमिनल को हो या ना हो, लेकिन नागरिक को जरूर डर है। लाश यहाँ पे रखी हुई थी, प्रशासन के द्वारा लाश को 1 घंटे देर से ले जाया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मृतका की शिनाख्त के लिए आसपास के थानों की गुमशुदगी के मामलों को खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि मृतका की पहचान होते ही हत्यारों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। एक युवती की जो है लाश भूसे के बोरे में बंद हमें मिली है। अगर तक तहकीकात हम लोग कर रहे हैं, अभी बॉडी की पहचान नहीं हो पाई है। हम लोग सभी संभावनाओं सभी बिंदुओं पर पहले पहचाना स्थापित करने का प्रयास करेंगे, फिर अगर हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पुलिस पहचान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गुमशुदगी के रिकॉर्ड के सहारे इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने की बात कह रही है, लेकिन जब तक अपराधी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचते, तब तक पुलिस की चुस्ती पर उठ रहे सवाल भी बरकरार रहेंगे। प्रारंभिक जांच में गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है और पुलिस का अनुमान है कि हत्या 3 से 4 दिन पहले हुई होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, इन 3-4 दिनों में पुलिस की गश्ती और निगरानी आखिर कहां थी? पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कितनी जल्दी करती है और बेखौफ घूम रहे हत्यारों तक कब तक पहुंचती है? न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।